अगस्त 2025 शिमला की हसीन वादियां में रिमझिम बारिश के साथ ही तेज हवाएं चल रही थीं। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के आलीशान बंगले में पार्टी का माहौल था, जिसमें शहर के जाने माने बड़ी हस्ती, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सिंगर, डांसर, नेता, सब शामिल थे। साथ ही घर के लॉन के चारों तरफ मीडिया छाते के अंदर माइक और कैमरा लिए तैयार थे, और उनकी नजरें घर के बड़े से दरवाजे पर टिकी हुई थीं, जैसे वो किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और उसी इंतजार में ना जाने कितनों का दिल जोर जोर धड़क रहा था। घर के फर्स्ट फ्लोर के एक बड़े से रूम में हंसिका मल्होत्रा ब्लैक कलर की बॉडी कॉन ड्रेस पहने, जिसकी उम्र 24 साल होगी, कद काठी अच्छी और दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी, अपने हाथ में वाइन का ग्लास थामे अपने बेस्ट फ्रेंड रोहित शेरगिल, जिसकी उम्र 26 साल होगी, जो दिखने में काफी हैंडसम था, वो भी हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी उन दोनों का दोस्त अभय सिंह, जो रोहित का हम उम्र था, उसकी भी आंखों में इंतजार साफ साफ नजर आ रहा था। अभय दोनों के पास आकर रूखेपन लिए बोला, क्या लगता है गाइज, हम जिसका वेट कर रहे हैं वो कमीना आएगा, या फिर पिछले 2 साल की तरह इस बार भी हमारा इंतजार सिर्फ इंतजार बनाकर रह जाएगा और हमारा दिल फिर एक बार टूट जाएगा? क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं वो कितना जिद्दी, सनकी के साथ पागल और सेल्फिश भी है। रोहित हल्के गुस्से लिए बोला, शट अप अभय, तुम शायद भूल रहे हो, वो ऐसा नहीं है, और सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उस पर ये बेवजह का गुस्सा करना बंद करो। अभय गुस्से से मुट्ठी भींच कर बोला, मैं गुस्सा कर रहा हूं साला, पिछले 2 सालों से हम उससे मिलने का इंतजार कर रहा हेड, और वो है कि हमसे मिलना ही नहीं चाहता। उसे सिर्फ अपने जिद की पड़ी है। जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो खुद को सजा दे रहा है। जो कुछ हुआ वो एक हादसा था, जब कोर्ट ने उसे बैल की मंजूरी दे दी, और देखना एक दिन कोर्ट उसे निर्दोष भी साबित कर देगी, फिर वो खुद को सजा दे रहा है। यार, आई नो इशिका। ये सुनते ही रोहित हंसिका दोनों का चेहरा मुरझा गया। उनके चेहरे से पता चला रहा था ये नाम उनके लिए कितना खास है। अभय अपना गुस्सा कंट्रोल करके बातों में नाराजगी भरकर बोला, कोई उस कमीने को भी बताए, हम सिर्फ उसके दोस्त नहीं, उसके भाई भी हैं। हमसे वो क्यों नहीं मिलना चाहता? जानता हूं उसके लिए ये सब आसान नहीं है, पर वो कब तक खुद से भागेगा? हंसिका मुस्कुराकर बोली, शांत हो जाओ अभय, आर्यन आता ही होगा। इस बार वो हमसे नहीं भागेगा। भाग तो वो अपनी जिंदगी से रहा है हंसिका, मैं अच्छे से जानता हूं। ईशिका उसके लिए क्या थी, सिर्फ उसकी बीबी नहीं, उसकी भी जान थी, पर अब वो चली गई है, और किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। अभय उदासी सा फेस बनाकर बोला, अभय, ये शहर तुम्हारे लिए आसान होगा, पर आर्यन के लिए मैं आज भी उस दिन को नहीं भूला, जब उसके व्हाइट शर्ट को खून से सना हुआ देखा। और ना ही आर्यन भूला जब इशिका को वो। इतना कहते ही राहुल की आंखें नम हो गईं। अभय राहुल की पीठ सहलाकर बोला, यार, पता नहीं हमारे आर्यन की खुशियों को किसकी बुरी नजर लग गई, जो वो ऐसा हो गया। हमारा हंसता खेलता आर्यन इतना सनकी बन गया। राहुल गुस्से से चिल्लाकर बोला, आर्यन सनकी नहीं है, और ना ही वो अपनी बीबी का खून। राहुल के इतना कहते ही उसका फोन बजने लगा। वो गहरी सांस भरा और अपनी पेंट की पॉकेट से फोन निकालकर स्क्रीन देखा तो नंबर किसी अनजान इंसान का था। उसने बिना एक पल देरी किए फोन उठाकर कान से लगाया और कुछ बोलने को हुआ। उससे पहले उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसके हाथ से उसका फोन छूटकर गिर पड़ा। राहुल को हैरान देखकर अभय उससे गंभीरता से पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल था? राहुल खामोश रहा तो हंसिका उसके कंधे को हिलाकर बोली, क्या हुआ राहुल, कुछ तो बोलो यार। तभी अभय गंभीरता से बोल, 1 मिनट, कहीं कॉल उस कमीने का तो नहीं था? वो यहां आ रहा है ना राहुल? राहुल अभय को देखकर हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ, आर्यन यहां आ रहा है। यह सुनकर हंसिका और अभय का चेहरा खिल उठा। हंसिका मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था आर्यन जरूर आएगा। आज मेरा बर्थडे है, वो मुझे उदास नहीं देख सकता। चलो नीचे चलते हैं। हंसिका की खुशी देखकर राहुल की मुस्कान फीकी पड़ गई, जिसे देख अभय समझ गया कि बात कुछ और है। उसने हंसिका से कहा, यार, तुम नीचे गेस्ट को देखो, मैं अभी आता हूं। हंसिका हाँ में सिर हिलाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तब अभय राहुल का हाथ पकड़कर गंभीरता से बोला,
राहुल, सच सच बताना, आर्यन यहां आ रहा है ना? हम वो आ रहा है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। राहुल फीकी मुस्कान लिए बोला। उस कमीने को एक बार यहां आने तो दो। वो आ रहा है अपनी मर्जी से, पर जाएगा हमारी मर्जी से। अभय गुस्से से बोला। चलो फिर जाकर उसे देखते हैं। पूरे 4 साल बाद हम उसे देखेंगे। ये कहकर अभय राहुल के साथ नीचे आया। हंसिका घर के अंदर रहकर ही आर्यन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी रोहित और अभय वहां आए। अभय गंभीरता से बोला, राहुल, तुम मेरे साथ चलो। कहीं मीडिया वाले बवाल ना खड़ा कर दें। चलो मेरे साथ। राहुल हंसिका को वहीं रुकने का कहकर अभय के साथ मेन दरवाजे पर आया। उन दोनों को देखकर मीडिया वाले समझ गए। उन्हें जिनके आने का इंतजार था, वो आने वाला था। करीब 10 मिनट बाद एक महंगी गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी, तो वॉचमैन ने दरवाजा खोला। उसके बाद वो गाड़ी लॉन में आकर रुकी ही थी। तभी मीडिया वालों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, पर खिड़की बंद होने की वजह से उन्हें कुछ दिखा नहीं। अभय राहुल मीडिया को हटाने में लग गए, पर इसका फायदा हुआ नहीं। मीडिया पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तभी गाड़ी का दरवाजा एकदम से खुला, जिससे माहौल में शांति पसर गई। मीडिया के मुंह पर मानो टेप चिपक गया। गाड़ी से 34 साल का आर्यन सिंह राठौर निकला, जो दिखने में किसी फिल्म के गुंडे से कम नहीं लग रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बिखरे बाल, आंखों पर काला चश्मा और विलेन वाली स्माइल, जो मीडिया को एक पल के लिए डराने के लिए काफी था। राहुल और अभय आर्यन को देखकर किसी सदमे में चले गए थे और अपने होश में गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज से लौटे। अभय आर्यन को देखकर गंभीरता से बोला, ये हमारा आर्यन है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। टू बी कंटिन्यूड। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये भाग